Good morning, students. Myself, Deepak Kumawat, डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कर्व क्या होता है, कर्व क्यों दिया जाता है, कितने प्रकार का कर्व होता है, और हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है। और हॉरिजॉन्टल कर्व का जो सब डिवीज़न है उसका सबसे फर्स्ट प्रकार है सिंपल सर्कुलर कर्व। किस प्रकार से बनाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं, ये हमने सिंपल सर्कुलर कर्व जो है वो पिछले लेक्चर में प्रीवियस क्लास में हमने बनाया था। ये किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें जिसे बनाया जाता है। लेट बी कंसल्ट करते हैं हम कि ये जो सिंपल सर्कुलर कर्व जो होता है उसमें जो कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेयर टेंजेंट हो गया, फॉरवर्ड टेंजेंट हो गया, लॉन्ग कोड हो गया, मिड ऑर्डिनेट हो गया, अपेक्स डिस्टेंस हो गई, इंटरसेक्शन एंगल हो गया। इन सब की जो वैल्यूज़ हैं या फॉर्मूलाज जो हैं वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से हम इनको सर्वे के अंदर फाइंड फॉर्मूले और बनाते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे सिंपल सर्कुलर कर्व जो मैंने आपको बता दिया था कि कंपटीशन पॉइंट व्यू से और सिलेबस से रिलेटेड भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। तो लेट वी फाउंड आउट रियर टेंजेंट। आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि रियर बैक टेंजेंट जो होती है हमारी पश्य स्पर्श रेखा, या जो फॉरवर्ड टेंजेंट जो होती है वो इसकी लेंथ क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे को जब भी किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करना है सिंपल सर्कुलर कर्व से, तो हमें सबसे ज़्यादा एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई ऐसा ट्रायंगल लेना है, हमें ट्रायंगल लेना है। और ट्रायंगल भी कुछ इस तरीके का लेना है जिसमें कि रेडियस आर कंपलसरी आए ही आए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में वो फॉर्मूला या वो लेंथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि हमें एक ट्रायंगल शेप लें, और वो भी किस प्रकार के लिए, जिसमें कि आर रेडियस आए। उसके बाद पिछली क्लास में मैंने एक बात नहीं बताई थी कि हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है फाई, वो इक्वल होता है हमारे सेंटर ऑफ कर्व के। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्व ओ जो होता है उसी के इक्वल यहाँ जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ डिफ्लेक्शन एंगल में बनता है। इसलिए यहाँ जो फाई एंगल था वो यहाँ भी फाई है ओ पे, लेकिन ये जो एक लॉन्ग कोड को जो एक स्ट्रेट लाइन थी वो दो भागों में डिवाइड करती है, इस वजह से 5/2 यहाँ पे एंगल लिखा गया है। लेट कंसल्ट करते हैं कि रेयर टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट इस प्रकार से फाइंड आउट करनी है हमें। देखो, रेयर टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट की जो लेंथ या फॉर्मूला जो होगा वो दोनों सेम होंगी, क्योंकि ये क्या होती है, टेंजेंट्स होती है। T1 से निकलती है बैक टेंजेंट, और फॉरवर्ड टेंजेंट T2 से निकलती है। दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती है, एक दूसरे को एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे काटती है, इसलिए इनके फॉर्मूले और उनकी जो लेंथ जो होती है वो सेम होती है। अतः अगर हम किसी एक का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरे के पे भी हम उसी प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कंसल्ट करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है T1i और T2i की T1 से लेके आई तक की क्या डिस्टेंस है, और जो T1 से लेके आई तक की डिस्टेंस होगी वही T2 से लेके आई तक की डिस्टेंस होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें ऐसा ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है जिसमें कि रेडियस आर आए, और एक ट्रायंगल को ही अपने सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल देख रहे हैं, रेयर टेंजेंट मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल देखते हैं IT1OO। तो जैसा कि ये हमारी एक रोड है, इस रोड पे हमारा ये लॉन्ग कोड था, इस लॉन्ग कोड से यहाँ एक सिंपल सर्कुलर कर्व है, और ये जो एक टेंजेंट लाइन जो है वो इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, और ये एक मिड लाइन है जिसने इसको डिवाइड किया है दो भागों में। ये हमारी रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एंगल 5/2 है जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारा ये लॉन्ग कोड है, ये हमारा पीसी है, T1 पॉइंट है, ये हमारी रेयर टेंजेंट है, ये हमारा आई पॉइंट है,
और ये हमारी रोड है। इस प्रकार से दोनों पोर्शंस को हम ले सकते हैं कि दोनों पोर्शंस किस प्रकार से थे। तो हमें क्या करना है कि इस प्रकार का कोई ट्राइंगल शेप ऑब्जर्व करनी है। इसी प्रकार की हाफ ट्राइंगल शेप यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये आर रेडियस है, लॉन्ग कॉर्ड है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये एम है, ये के है, ये ओ है। ठीक है। अब हमने को क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि पीसी क्या होता है, जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है वो पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है, जहाँ कर्व एंड होता है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। जो P2 T2 पॉइंट की जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो अब हमको रियर टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसा ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे जिससे एक में आर रेडियस हो, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओ, अगर हम एंगल 5/2 लेते हैं, ओ लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा जो है टेंजेंट, ये टेंजेंट वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली भुजा इसकी क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ T1 आई में हम लिख सकते हैं tan 5/2 इक्वल्स टू T1 आई ओ T1। tan 5/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस T1 आई और हमारा बेस ओ T1। ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं T1 आई और T2 आई। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ T1 इंटू tan 5/2, या हम इसको लिख सकते हैं T1 आई इक्वल्स टू T2 आई, या ओ से T1 के डिस्टेंस क्या है, R। तो मैं लिख सकता हूँ R tan 5/2। ये हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई है रियर और फॉरवर्ड टेंजेंट की। इस प्रकार से हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है कि हमारी जो रियर टेंजेंट होगी या फॉरवर्ड टेंजेंट होगी उसको किस फॉर्मूले से डिनोट करना है और वो क्या होता है। तो अगर हमें आर पता हो, 5/2 पता हो, एंगल पता हो, तो हम रियर टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में जाना कि किस प्रकार से रियर टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि लॉन्ग कोड किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, लॉन्ग कोड के कितने प्रकार के सब डिवीजन हैं और किस किस प्रकार से इनके पॉइंट्स इनमें ऑब्जर्व किया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।